प्रेम प्रकाश नाम, देखिए इसमें प्रेम भी है और प्रकाश भी है, पर काम देखिए, काम देखिए। अब तो ईडी खैर खुलासा कर ही रहा है। भाई प्रेम सिर्फ एक नाम नहीं, अपने आप में एक कहानी है। इतनी कहानियां, इतनी कहानियां, इतनी कहानियां कि आपको क्या बताएं। प्रेम एक, कथा अनेक। मतलब यूं समझ लीजिए, शराब की बात कीजिएगा तो शराब में प्रेम, जमीन कब्जे की बात कीजिएगा तो जमीन कब्जे में प्रेम। जो मुख्यमंत्री तक का वक्त बेच दे, आप समझ सकते हैं कि वो प्रेम कैसा है, मतलब उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आईएएस आईपीएस अधिकारी जिसका आकर के पैर छुए, जो मतलब पुलिस वालों से, पुलिस के अधिकारियों से गाली गलौज करके बात करे, आप समझ सकते हैं कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। प्रेम का एक और खेल आपको हम दिखाते हैं। सिर्फ बॉडीगार्ड वाला खेल नहीं है, खेल तो इतना है कि वक्त खत्म हो जाएगा, खेल खत्म नहीं होगा। एक और दिखाते हैं कि देखिए प्रेम एक लेकिन खेल अनेक। देखिए ये रिपोर्ट हमारी। प्रेम जिस गाड़ी से ईडी दफ्तर में पहुंचा, वो गाड़ी मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की थी। JH01 BM 8787 नंबर की गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचा था प्रेम। मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख है दलाल प्रेम प्रकाश। पेपर पर आसिफ है मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का कर्ता धर्ता। राजेश दत्ता भी है मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सहयोगी। पिछली सरकार में इसी फर्म ने लिया 9 जिलों में शराब दुकानों में मैन पावर का ठेका। राजबाला वर्मा की दया से पूरे झारखंड के आंगनबाड़ियों में अंडा सप्लाई का इसने काम किया। पहले ₹2.58, फिर ₹3.38 और इसके बाद ₹5.58 प्रति अंडे की दर से इसने सप्लाई किया। प्रेम ने 2021 में दलाली के पैसों से देवघर में खरीदी देसी दारू की फैक्ट्री। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाटिया से लाइनअप कर रोमियो ब्रांड को भी लॉन्च किया। इस काम में प्रेम ने किया 10 करोड़ का निवेश। प्रेम जिस गाड़ी से ईडी दफ्तर में पहुंचा, वो गाड़ी मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की थी। JH01 BM 8787 नंबर की गाड़ी। तो देखा, मतलब गाड़ी, आप गाड़ी का भी देख लीजिए कि क्या स्थितियां हैं। इस गाड़ी की भी जांच होनी चाहिए। JH01 BM 8787, भैया इस गाड़ी का पूरा इतिहास पता करना चाहिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ी क्यों, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। साहेबगंज के डीएमओ है विभूति कुमार। आज से कुछ समय पहले जगुआर कार से घुमा करते थे वो। उसके बाद फिर जगुआर को चेंज करके क्रेटा ले ली, टोयोटा की। उसकी एक और महंगी गाड़ी उनके पास है, क्रिस्टल। जहां तक मुझे जानकारी है क्रिस्टल उनके साथ है। इसके अलावा एक और गाड़ी है। लेकिन ईडी कार्यालय वो पहुंचे स्कूटी से। आप देख लीजिए, खेला देख लीजिए कि विभूति जी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं तो पहुंचे हैं स्कूटी से। उसी तरीके से प्रेम प्रकाश पहुंचे JH01 BM 8787, JH01 BM 8787। तो इस गाड़ी का इतिहास क्या है, तो इस गाड़ी का इतिहास पता करना चाहिए। देखिए गाड़ी का जो नंबर है, 2 गाड़ियां हैं, 8787 और 8786, 8787 और 8786। इतना ही नहीं, चलिए ये तो एक खेल हुआ, एक और खेल हम आपको दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल आपको दिखाते हैं। पुलिस हाउसिंग बोर्ड है। अब इस पुलिस हाउसिंग बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। मतलब ऐसा भ्रष्टाचार कि आपको हम क्या बताएं। सुरेश ठाकुर वहां पर मुख्य अभियंता हैं। इन्होंने इस पूरे पुलिस हाउसिंग बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ। कैसे बनाया हुआ एक बार आप देखिए, फिर आगे हम बातचीत करते हैं। दिखाइए एक बार। हाउसिंग बोर्ड बना भ्रष्टाचार का अड्डा। सुरेश ठाकुर ने बनाया हाउसिंग बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा। रिटायरमेंट के बावजूद खेल रहे हैं विभाग में खेला। साल भर पहले ही रिटायर हो चुके हैं सुरेश ठाकुर, लेकिन लीला रचने के लिए अब भी कर रहे हैं काम।
मुख्य अभियंता के पद पर हैं सुरेश ठाकुर। पीडब्ल्यूडी विभाग से साल भर पहले ही रिटायर हो चुके हैं सुरेश ठाकुर। गोड्डा पुलिस लाइन के 3.5 करोड़ के टेंडर में कर दिया खेला। प्रेम प्रकाश और एक अधिकारी के कहने पर किया खेला। विशाल चौधरी की कंपनी रोलेक्स इंफ्रा को दिया टेंडर। 6% था सुरेश ठाकुर का कमीशन। ईडी करे सुरेश ठाकुर से भी पूछताछ। तो देखा आपने, मतलब इतनी कहानियां अब आपको बताता हूं। मिड डे मील से भी इनका कनेक्शन है। बच्चों के हिस्से का जो मिड डे मील है, उस मिड डे मील से भी प्रेम प्रकाश का कनेक्शन है। आज ईडी ने प्रेम प्रकाश से 10 सवाल पूछे। 10 सवालों में प्रेम प्रकाश ने जो जवाब दिए, वो जवाब ऐसे हैं कि झारखंड का बड़े बढ़िया अधिकारियों का पसीना छूटने लगेगा सुन करके। ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी बातें। सबसे पहले मिड डे मील से जुड़ी कि भैया इनका कनेक्शन क्या है। देखिए, शनिवार का दिन आप लोगों के लिए सुपर सैटरडे रहने वाला है। बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हम। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ईडी ने जो 10 सवाल पूछे प्रेम प्रकाश से, वो क्या क्या सवाल है, एक बार दिखाइए। प्रेम प्रकाश का मिड डे मील कनेक्शन। मिड डे मील से ही प्रेम प्रकाश की हुई शुरुआत। आज जो प्रेम प्रकाश ने मुंह छिपाया हुआ है, उसके पीछे कारण है। अब जब बच्चों का भी हिस्सा खा जाएंगे तो मुंह तो छिपाना ही पड़ेगा ना। प्रेम प्रकाश के मिड डे मील कनेक्शन का खुलासा जल्द होगा। प्रेम प्रकाश का सीधा रिश्ता किससे है, बहुत जल्द बताएंगे। ईडी भी फिलहाल प्रेम प्रकाश के मिड डे मील कनेक्शन की जांच कर रही है। प्रेम प्रकाश से ईडी की पूछताछ भी लगातार जारी है। एक तरफ ईडी प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ राज्य के नौकरशाहों के हाथ पांव फूले हुए। प्रेम प्रकाश से ईडी के 10 सवाल। क्या प्रेम प्रकाश मनी लॉन्ड्रिंग किया करता था? प्रेम प्रकाश किनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था? प्रेम प्रकाश का नौकरशाहों से कैसा संबंध था? क्या प्रेम प्रकाश नेताओं के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग करता था? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रेम प्रकाश किधर से पैसा लेता था और किधर देता था? विशाल चौधरी से प्रेम प्रकाश के कैसे और क्या संबंध थे? पूजा सिंघल से प्रेम प्रकाश के क्या और कैसे संबंध है? प्रेम प्रकाश का ब्यूरोक्रेसी में और किससे किससे संबंध है? प्रेम प्रकाश का शराब व्यवसाय से क्या लेना देना है? प्रेम प्रकाश का मुख्य व्यवसाय क्या है? इन सवालों के जवाब प्रेम प्रकाश ने ईडी को जो दिए, वो कई अधिकारियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये साफ हो गया है कि ईडी की आगे की छापेमारी और रणनीति प्रेम प्रकाश के जवाबों के आधार पर ही होगी। इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब जिधर देखिए उधर ही प्रेम, और प्रेम के भाई लोग प्रेम भाई। ऐसा क्यों प्रेम भाई? अब जैसे सुरेश ठाकुर प्रेम प्रकाश के कहने पर 6% 5% में इन्होंने ठेका दे दिया विशाल चौधरी को। इतना ही नहीं, जिस गाड़ी से प्रेम प्रकाश पहुंचे ईडी कार्यालय 8786 JH01 BM 8786, एक बार उसकी भी जांच तो होनी चाहिए। देखिए, न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, शुरुआत में सुरेश ठाकुर नाम के इस शख्स से कर रहा हूं। 5% 6% प्रेम प्रकाश का प्रेशर, और टेंडर गोड्डा में पुलिस लाइन का 3.5 करोड़ का टेंडर चला गया विशाल चौधरी के नाम। मतलब झारखंड को तिल तिल कर लूटने का पूरा अड्डा बना दिया गया था। नहीं, देखिए भारती, ये हैरत अंगेज चीज आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो हमने टैगलाइन दिया है, दलाल एक दलाल की कथा अनेक, ये एक एक करके वो तो प्रेम प्रकाश के पापों की किताब के ये सब पन्ने हैं। अभी तो 2-4 पन्ने ही हमने पलटे हैं, और बाकी पन्नों की स्टडी चल रही है। उन पन्नों की स्टडी के बाद एक ऐसा नोट तैयार होगा जिसके पढ़ने के बाद पूरा झारखंड स्तब्ध हो जाएगा कि यहाँ सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है, सब कुछ है, सारी कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन चलती किसकी है? यहाँ का तथाकथित एक सीएम
प्रेम प्रकाश। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोल जा रहा हूं, लेकिन वो रिंग मास्टर है इस राज्य का। जितने कारनामे उसके निकल के आ रहे हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि वो रिंग मास्टर है। इससे बड़ा दलाल, देश का सबसे बड़ा दलाल कह सकते हैं, देश के सबसे बड़े दलालों की श्रेणी में है प्रेम प्रकाश। जिस तरीके से अधिकारियों को फोन करके, सिर्फ फोन करके, जैसे मानो कि कोई मुख्यमंत्री ही कॉल कर रहा हो, वैसे फोन करके कहता था कि फलाना टेंडर फलाने को दे दो। अगर उसमें कोई अड़चन आती थी, कहता था कि प्रोसीजर से आना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं दे दो, तुम पर सवाल नहीं उठेगा, इतने में दे दो, उतने में दे दो, आज दे दो, कल दे दो, इसको वहां कर दो, उसको वहां कर दो। अब भैया वाकई अगर इतना कॉन्फिडेंट है कोई बंदा, जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कई ताकतें होंगी, और वो ताकतें इस दलाली ताकत के पीछे नतमस्तक क्यों थी? चाहे वो ताकत अधिकारियों की हो या फिर नेताओं की हो या सफेद पोशों की हो, आखिर नतमस्तक क्यों थी? वो उसके पन्ने भी हम खोलने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि प्रेम प्रकाश महोदय जो है पीपी, सो कॉल्ड पीपी, इसने उन नेताओं और उन अधिकारियों को क्या क्या सेवाएं नहीं दी। कौन सी ऐसी सेवा है जो उन अधिकारियों को, हालांकि उन अधिकारियों के भी नाम आएंगे, वो जो फोन का चैट है, प्रेम प्रकाश के चैट से, प्रेम के कबूलनामे के बाद से अधिकारियों ने तो फोन उठाना बंद कर दिया। अधिकारी मीडिया के कैमरे को देखते ही कन्नी काट के निकल ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, जवाब उनके पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ घर में भगवान के सामने खड़े होकर ये कह रहे होंगे कि हमारी बारी ना आए, हे प्रभु हमारी बारी ना आए। लेकिन आज नहीं तो कल बारी सबकी आनी है। प्रेम प्रकाश से जुड़े उन तमाम लोगों की बारी आनी है जिन्होंने प्रेम प्रकाश के सहारे झारखंड को लूटा है, और या यूं कह लें कि प्रेम प्रकाश ने जिन अधिकारियों के सहारे झारखंड को लूटा है, उन सब की बारी आएगी। बिल्कुल सही बात है। एक थोड़ी सी टेक्निकल बात, मतलब एक शख्स है, आप समझिए इस चीज को, चूंकि बड़ा अजीब सा लगता है। एक शख्स है, कल तक जो सीडी बेचा करता था, सीडी की तस्करी किया करता था, मतलब बिहार नेपाल से रक्सौल ला करके और वहां पर फिर सीडियां जो हैं वो इधर उधर बेचने का काम, अश्लील फिल्मों की सीडी। और आज उसके पास कमोबेश 20 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अश्लील फिल्म है। मतलब वो जो वीडियोस और वो जो चैट्स हैं जो प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी के फोन से ईडी को मिले हैं, अगर भगवान न करे कभी वो सार्वजनिक हो जाए, वो अधिकारी बच्चों, मतलब हमारे घर में कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो आईएएस बनोगे। आपके भी घर में अनूप जी ऐसा ही कहा जाता होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो आईएएस बनोगे। लेकिन मुझे लगता है वो जिस दिन से सार्वजनिक हो जाएगा तो कोई अपने बच्चे को आईएएस नहीं बनाना चाहेगा, कम से कम झारखंड के अधिकारियों से तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगा। अनूप जी, ये स्थिति, आखिरी स्थिति पर मतलब ऐसी नौबत क्यों आ गई? मैं तो कहता हूं कि घोटालों से कहीं ऊपर की चीज है। घोटाला तो है ही अपनी जगह पे, मनी लॉन्ड्रिंग है ही अपनी जगह पे, जिसमें एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियां अपना काम बखूबी कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, संलिप्तताएं सामने आ रही हैं, और संलिप्तताओं का मोडस ऑपरेंडी सामने आ रहा है, चरित्र सामने आ रहा है, उससे वाकई कल तक नेता अपने राजनीति से प्रेरित शब्दों का इस्तेमाल करके कहते थे कि आज हमको झारखंडी कहने में शर्म महसूस हो रही है। वो जल्दबाजी थी, राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन आज वाकई इन सब चीजों को देखकर एक झारखंड वासी कहेगा कि मुझे झारखंड वासी कहलाना पसंद नहीं है। बिहार एक टाइम था, एक वक्त था जब एकीकृत बिहार हुआ करता था, और उस समय बिहार का नाम बाहर कैसे लिया जाता था ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। आज कमोबेश हद तक तस्वीरें बदली हैं, लेकिन हम जिन तस्वीरों को बदलता देखना चाहते थे वो तस्वीरें और भी क्रूर और भयावह होती जा रही हैं, विकृत होती जा रही हैं। उसी विकृति की एक एक कड़ी हम सबके सामने रख रहे हैं। जिन अधिकारियों के नाम लिए बगैर आप जो इशारे कर रहे हैं वो इशारे बेहद शर्मनाक हैं। मैंने पहले ही कहा, जो सुविधाएं अधिकारियों ने ली वो सुविधाएं क्या हो सकती हैं जिनको हम और आप अपने अल्फाजों में पिरोकर लफ्जों पे ला नहीं सकते। समझ लीजिए वो बातें कैसे होंगी। JH018786 इसी गाड़ी से प्रेम प्रकाश जी पहुंचे थे ईडी दफ्तर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाड़ी? मैंने वो पहले ही उदाहरण दिया कि जैसे विभूति जगुआर से चलते थे, डीएमओ साहिबगंज के जगुआर से चलते थे, फिर बाद में इनोवा टोयोटा क्रिस्टल पे चलने लगे। एक और गाड़ी घर में रखी हुई है और न जाने कितनी गाड़ियां रखी हैं।
ईडी ने पहली बार समन भेजा, नहीं आए कि भैया व्यस्त हूं। दूसरी बार समन भेजा तो दौड़ते आए, लेकिन आप देखिए स्कूटी से उतरे। इसके अलावा भी जितने डीएमओ आए, कोई मतलब मैक्सिमम को मैंने देखा कि वो 2 चकिया पर आए हैं और आकर के विभूति जी ऐसे अंगूठा दिखाते हैं। अनूप जी, तो इस गाड़ी की भी तो जांच होनी चाहिए, किसकी है गाड़ी, कहाँ की है गाड़ी, कैसी है गाड़ी, क्यों है गाड़ी, प्रेम प्रकाश इसी पर क्यों आए, दूसरी गाड़ी पर क्यों नहीं, हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं आए, भैया बाइक से क्यों नहीं आए, ये उसी गाड़ी से क्यों आए, मुंह छिपाते हुए ऐसे क्यों आए। अनूप जी, भारती जी, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हमारी वो स्टोरी देगी जिसे हमने थोड़े हद तक प्ले किया था। मैं चाहता हूं कि आप टेक्निकल क्रू से कहिए कि वो उस स्टोरी को प्ले करें, उसके बाद इस पर चर्चा होगी तो ज्यादा। मेरे पैनल से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं भैया, एक बार इस स्टोरी को एक बार फिर से दिखाइए। दलाल एक, दलाल की कथा अनेक। प्रेम जिस गाड़ी से ईडी दफ्तर में पहुंचा वो गाड़ी मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की थी। JH01 BM 8786 नंबर की गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचा था प्रेम। मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख है दलाल प्रेम प्रकाश। पेपर पर आसिफ है मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का कर्ता धर्ता। राजेश दत्ता भी है मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सहयोगी। पिछली सरकार में इसी फर्म ने लिया 9 जिलों में शराब दुकानों में मैन पावर का ठेका। राजबाला वर्मा की दया से पूरे झारखंड के आंगनबाड़ियों में अंडा सप्लाई का इसने काम किया। पहले ₹2.58, फिर ₹3.38 और इसके बाद ₹5.58 प्रति अंडे की दर से इसने सप्लाई किया। प्रेम ने 2021 में दलाली के पैसों से देवघर में खरीदी देसी दारू की फैक्ट्री। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाटिया से लाइनअप कर रोमियो ब्रांड को भी लॉन्च किया। इस काम में प्रेम ने किया 10 करोड़ का निवेश। तो भैया देख लीजिए, अंडा कनेक्शन, शराब कनेक्शन, मिड डे मील कनेक्शन सब सामने आ गया। एक बार फिर मैं संपादक की तरफ रुख करता हूं, एडिटर इन चीफ की तरफ रुख करता हूं। अनूप जी, शराब, अंडा, मिड डे मील प्रेम प्रकाश सब खा गया। गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। प्रेम प्रकाश ने सिर्फ इतना ही नहीं खाया है, प्रेम प्रकाश ने बहुत कुछ चीजों को निवाला बनाया है। मैं तो यूं कहूंगा कि झारखंड का दोहन जिस तरीके से हो सकता है, शाम दाम दंड भेद सबके इस्तेमाल से उसने झारखंड को लूटा है, अधिकारियों और नेताओं के जरिए, उनके सहारे। वो सब गुनहगार हैं, वो सब गुनहगार हैं। अब गाड़ी पर आते हैं। आपका सवाल था, आपका प्रश्न था कि वो गाड़ी, इस गाड़ी की भी जांच होनी चाहिए या नहीं। अब जरा सोचिए, ये जो 2 शख्स हैं जिनका नाम हम दिखा रहे हैं, राजेश दत्ता और एक और राजदीप हर्बल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के तथा कथित सर्वे सर्वा हैं। अच्छा। वो पेपर पे है, लेकिन प्रेम इसका मास्टरमाइंड है, प्रेम इसका मुखिया है, वो कागज पे नहीं है। ये फर्म का कैसे काम करती है अब जरा देखिए। ये गाड़ी, जिस गाड़ी से ये आए थे जनाब, ये गाड़ी उसी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है। ये फर्म 3 लोगों के सहयोग से चल रहा है, मतलब 2 लोग मुखौटे हैं, राजदीप और राजेश दत्ता, और प्रेम इसका मास्टरमाइंड है। प्रेम की कंपनी है ये, सारा निवेश इसी का है। पिछली सरकार में जो दारू के ठेके वितरित किए गए थे जिलेवार, मैन पावर का जो सप्लाई हुआ था, उसमें 9 जिलों में शराब बेचने के लिए मैन पावर इसी ने, इस प्रेम ने, इस कंपनी ने सप्लाई किया था। अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आप जरा देखिए कि यही कंपनी, या यूं कहे कि प्रेम प्रकाश ने 10 करोड़ का निवेश किया और देवघर में एक देसी शराब की फैक्ट्री खरीदी। अच्छा। छत्तीसगढ़ से भाटिया बंधुओं के साथ सहयोग से उनके लाइनअप पे, उनसे लाइनअप किया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया और रोमियो ब्रांड लॉन्च किया। अच्छा। इस सब कुछ में 10 करोड़ का इसने निवेश किया। वो 10 करोड़ रुपए कहां से आए, कौन पूछेगा। जाहिर सी बात है कि अब ईडी को हमने क्लू दिया, राजदीप और राजेश, ये वो कड़ी है, अगर वो ईडी के हाथ लग जाते हैं तो बहुत सारे राज फाश होंगे, बहुत सारे खुलासे सामने आएंगे, बहुत सारी वो हकीकत सामने आएगी जो अब तक सामने नहीं आ पाई है प्रेम से जुड़ी हुई। चलिए
तो भैया देखिए 4 नाम, पहला नाम था कामजीत काशी, दूसरा नाम था मुकेश कुमार। ये 2 नाम जो बॉडीगार्ड्स थे सच बताएंगे। ईडी कृपया ध्यान दें, ईडी कृपया ध्यान दें। सबसे पहले कामजीत काशी, दूसरा मुकेश कुमार। ये बॉडीगार्ड ये बताएंगे किससे मिलते थे, कैसे मिलते थे, क्यों मिलते थे, कहां मिलते थे। राजदीप और राजेश दत्ता और राजदीप, इन दोनों को भी पकड़िए, इन दोनों से भी पूछिए कि भैया कंपनी में आपकी हैसियत क्या थी, आप क्या करते थे, और आप करते थे तो भैया प्रेम प्रकाश क्या करते थे, कंपनी की गाड़ी में प्रेम प्रकाश कैसे चढ़ गए, बहुत सारी चीजें। अंडे का ठेका आपको कैसे मिला, दारू का ठेका आपको कैसे मिला, बहुत सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब ईडी को ढूंढने चाहिए। अब भाई सब रिसर्च कर रहे हैं तो हम भी अपने स्तर से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कमाल ये है कि 2 दिन की रिसर्च में बाल की खाल हमको मिल जाती है, लेकिन पता नहीं कितने दिन से प्रेम प्रकाश झारखंड का खा रहे हैं, कोई रिसर्च चल ही नहीं रही थी। चलिए, झारखंड की माटी है, सबका इंसाफ करती है, इनका भी इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया अनूप सोनू साहब इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड की मिट्टी अपने हिसाब से सबका हिसाब लेगी और हिसाब कर करके हिसाब लेगी, बस इंतजार कीजिए। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।